परसेंटेज में पहला पॉइंट जो मैं आपको कराने जा रहा हूं वो है सैलरी। सैलरी हम दो तरीके से स्टडी करने वाले हैं, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के आधार पे, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पहले तो इस बात को समझना होगा कि हम एक्सपेंस भी करते हैं तो दो तरीके से, वो कैसे। एक व्यक्ति अपनी सैलरी को लाता है और मार्केट में जाकर 20% का फूड का सामान खरीद लेता है, 30% का टूर का खरीद लेता है, जो भी सामान जाना है उसको, किट वगैरह, और 10% वो अपने मेडिसिन वगैरह पे खर्च कर देता है। तो ये जो खर्च किया उसने अपनी सैलरी का, अगर आपने टोटल जोड़ के मुझे बताया कि सर ये 10%, 20%, 30%, 60% खर्च कर दिया बंदे ने, तो आपने जो मुझे एक बार इकट्ठा करके जोड़ के जो बता दिया ना, दैट इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। लेकिन जब आपका यहां लैंग्वेज चेंज हो जाए कि एक व्यक्ति मार्केट जाता है, 20% फूड पे एक्सपेंस करता है, इन रिमेनिंग एक वर्ड आएगा इंग्लिश में, बचे हुए का, या आफ्टर दैट, ये सब लिखवाऊंगा अभी। आफ्टर दैट इन रिमेनिंग वर्ड आएगा, या हिंदी में होगा कि बचे हुए का, शेष का 20% खर्च कर देता है। फिर बचे हुए का, इन रिमेनिंग आफ्टर दैट ऐसा इंग्लिश में बोल देगा, 10% मेडिसिन पे, एंड सेव्ड 6300 रुपीज फाइंड इनकम। अब यहां जो बात बोल रहा है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात नहीं बोल रहा है कि सैलरी लिया और जाके बाजार में 20% इसको दे दिया, 30% इसको, 10% इसको। ऐसे नहीं किया उसने। उसने क्या किया, सैलरी जो भी था 100% एज्यूम कर लो, उसका उसने 20% फूड पे खर्च कर दिया, बचा कितना, 80%। इन रिमेनिंग बोलने का मतलब उस 80% का फिर 30% खर्च हुआ, फिर वो माइनस हुआ मेरा 24, तो फिर उसका जो बच गया उसका 10% खर्च हुआ। ये जो खर्च होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। गॉट इट। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है कि स्टेप बाय स्टेप एक्सपेंसेस होता है और इन रिमेनिंग और आफ्टर डेट स्टेटमेंट बोला जाता है। बट डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं होता, सिंपल एक इकट्ठा कर लिया जाता है, टोटल परसेंट बंदे ने खर्च कितना किया। गॉट इट। दोनों क्वेश्चंस में ना लैंग्वेज का खेल है, इस बात को ध्यान रखना होगा और आप कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है। तो पहला हम बात करेंगे यहाँ पे ये क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, यानी कि प्रत्यक्ष खर्च कहते हैं इसको हम लोग, खर्च। ठीक है। और ये हमारा अप्रत्यक्ष खर्च। खर्च। ठीक है। प्रत्यक्ष खर्च और अप्रत्यक्ष खर्च। इसमें हम अगर उस व्यक्ति की बात कर लें तो यहां पे 20% फूड पे खर्च करता है, ध्यान रहेगा, 30% टूर पे और 10% एजुकेशन पे खर्च करता है। ठीक है। सेविंग इसने थोड़ा सा ऊपर खिसकाऊंगा मैं, सेविंग जो है इसने 9000 किया। तो उस व्यक्ति की जो इनकम है क्या है, लैंग्वेज लिखा रहेगा तो पूरा एक पेज, हाफ पेज कवर रहेगा, वो क्वेश्चंस लेके आएंगे इस पे। पहले कॉन्सेप्ट को तैयार करते हैं हम लोग, ठीक है ना, फिर उसके बाद लैंग्वेज वाले सारे क्वेश्चंस बुक से करेंगे जो मेरी स्टडी मटेरियल है। तो इसमें यहाँ क्वेश्चन समझिए, अ पर्सन एक्सपेंसेस ऑन फूड 20%, on tour 30%, on education 10%. He saved 9000 rupees. Find his income. तो सिंपल बातें हैं, ये जो खर्च है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो मैंने जो आपको समझाया कि सबको एक साथ आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। ठीक है ना। तो ऐड करेंगे तो कितना परसेंट टोटल खर्च हो गया, इट मींस इन योर 100% you expensed on there 60%. So you will get the remember percentage is what, remainder percent is what, 40%। तो आपके पास यहाँ जो 40% बच गया, दिस इज योर सेविंग, दिस सेविंग इज व्हाट, 9000। क्लियर है बातें, दो तरीके से इसको सॉल्यूशन ले सकते हैं। दिस सेविंग इज व्हाट, 9000। तो एक तो बात ये हो गया कि सर मेरा 40% ऑफ टोटल इनकम एक्स बराबर 9000 भी है, तो सीधी बात है सर, यहाँ पे मैं 9000 को डिवाइड करने के लिए इनटू ये परसेंटेज 100 लूंगा और डिवाइडेड में ये 40 लूंगा, कैरी वैरी करूंगा सर,
कैरी वैरी करूंगा और जो भी कैंसिल होना है कैंसिल करके मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आंसर जैसे ही आप लगाओगे तो कितना आएगा वो देखो, मल्टीप्लाई कर लो, 9 से ही कर लो, डबल जीरो तो पहले डाल लो। अब 9 पचे 45, कैली 4, 9 दूना 18, 4 22, 22,500 उसकी इनकम थी। ये तो हो गया कि चलो एक आपका जो जनरल कॉन्सेप्ट है जिससे आप बना सकते हो सोचकर सब लोग, लेकिन मैंने तो बताया था ना अमाउंट इंटू 100 वाले में भी बना सकते हैं हम लोग, तो लेते हैं उसको। हमारे पास इसमें जो है अमाउंट क्या होगा, बहुत ज्यादा समझाया था मैंने आप लोगों को। अमाउंट क्या होगा 9,000, बिकॉज आफ्टर द डिडक्शन, आफ्टर द एक्सपेंसेस, आफ्टर द एक्शन, द मनी इज योर अमाउंट। तो अमाउंट is here the 9,000. Is it clear? Into how many times of percentage total expenses, because यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो टोटल एक बार पहले जोड़ लीजिए कितना परसेंटेज आया यहाँ पे, 1 टाइम। नाउ तो एक्सपेंसेस मींस माइनस या प्लस, एक्सपेंसेस मींस माइनस या प्लस, तो 100 में से माइनस कर लीजिए कितना बचा, you will get your answer is here 22,500 डायरेक्ट। गॉट इट? इस मेथड से भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? डायरेक्ट आपने टोटल परसेंटेज एक्सपेंसेस को जोड़ दिया आपने, और आपने क्या कर लिया यहां पे, निकाल लिया इसकी इनकम। चलिए नोट कर लीजिए, अब हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे आएंगे। अर्जुन समझ में आया? सेविंग होगा अमाउंट की जगह पे, एसपी होगा अमाउंट की जगह पे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मनी होगा, यानी कि जब एक्शन हो गया है उस पे इंक्रीज या डिक्रीज हो चुका है तो दैट इज योर अमाउंट। ठीक है, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करते हैं हम लोग। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में अगर मैं बोलूं कि किसी व्यक्ति ने फूड पर 20% एक्सपेंस किया, ठीक है, अब यहां पे एक वर्ड बोलूंगा इन रिमेनिंग, बचे हुए का हिंदी में का, शेष का या बचे हुए का, इन रिमेनिंग टूर पे उसने 30% एक्सपेंस किया। गॉट इट? आफ्टर दैट फिर बचे हुए का, उसके बाद आफ्टर दैट ऐसे स्टेटमेंट बोल देगा, या देन ऐसा स्टेटमेंट बोलेगा जिससे लगेगा कि अब फिर से वो उसको 100% मान के खर्च कर रहा है वो, ठीक है ना, देन बोल देगा। उसके बाद एजुकेशन पे 10%, सेव्ड किया उसने 6,300 रुपीज, तो इनकम बताइए क्या था, इनकम निकालना है इसका क्या था, इनकम इज इक्वल टू व्हाट, करता है 20% अपनी इनकम का, इन रिमेनिंग बचे हुए का 30% टूर पे करता है, आफ्टर डेट उसके बाद जो बच जाता है उस पे 10% एजुकेशन पे, तो सेविंग अगर करता है 6,300 देन फाइंड द इनकम ऑफ दैट पर्सन। ये आपके पास क्वेश्चन है, फटाफट करिए जरा, टेक्निक लगाइए फास्ट करने का। कोई लैंग्वेज में जब लिखा रहेगा ना तो बहुत ही ज्यादा आपका माइंड घुमा देगा, लैंग्वेज में भी दिखाऊंगा क्वेश्चन को, लेकिन बनाना कैसे है तो मेरी शॉर्ट टेक्निक से।
अब यहाँ ट्विस्ट ये है कि जितने टाइम्स उसने एक्सपेंसेस किया है अगेन एंड अगेन वो 100% हुआ है। इट मींस अगर मेरे पास सेव्ड जो है 6300 है तो मैं यहाँ पे 6300 लूंगा और इनटू में 3 टाइम्स 100 लेना पड़ेगा मुझे, बिकॉज ऑफ दैट बार बार वो 100% एक्सपेंस किया है, तो वो 100% में से किया है इंटू 3 टाइम्स 100। ठीक है, और नीचे पहले वाले 100 में से एक्सपेंस कर दिया उसने 20%, तो कितना बचा? दूसरे वाले 100 में से उसने कर दिया एक्सपेंसेस 30, 70 और तीसरे वाले में से 10, तो 90। कैंसिलेशन कर लीजिए, डबल जीरो कैंसिल हो गया 100 से, 9 7 जा 7 से कैंसिल कर दीजिए 100, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 4 2 जा, ठीक है, और ये 25। ठीक है जी, तो ये सारा कैंसिल जब ये 5 टाइम्स हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होकर और ये आ जाएगा 12,500। 12,500 उसकी सैलरी थी, 12,500। अगर हम लोग इतना कर दिए फिर इसको 1 डिजिट करके आंसर मैच कर सकते हो, जरूरत क्या है, आप फिर यहीं पे कर लो अपना ना यूनिट डिजिट। वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, तो आप देखना भी पड़ेगा टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, कंप्लीट डिविजुअल होना चाहिए। अब 1/3 आ जाएगा तो वो कैंसिल कभी नहीं होगा ना, तो वो 0.3333 तो उसका नहीं बना सकते आप ये यूनिट डिजिट, कभी नहीं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ाएं इसको, कहीं दिक्कत तो बताइए अभी भी। यस, डायरेक्ट में एक ही बार ले रहा हूं बिकॉज यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं है इन रिमेनिंग और आफ्टर डेट का, और इनडायरेक्ट में जितने बार एक्सपेंसेस होगा उतने बार 100 लेंगे, 100%।